बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देखिए आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, थोड़ी सी मसरूफियत है जिसकी वजह से मैं रेगुलर बेसिस पे आपके साथ कहानियाँ शेयर नहीं कर पा रही हूँ, खबरें शेयर नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह 1-2 दिन में रेगुलर हो जाएंगे। कुछ ज़िंदगी में नए मोड़ आए हैं, कुछ नई तब्दीलियाँ हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मेरा एक और चैनल है महरीन सब्तैन डेली व्लॉग्स के नाम से, उसमें आपके साथ बहुत सी चीज़ें जो हैं वो शेयर करनी है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। इस वक़्त चूँकि अब आपको मालूम है कि हज का वक़्त आने वाला है और हज से पहले लोगों की बहुत सी तैयारियाँ होती हैं। ज़िंदगी भर की जो एक सबसे बड़ी ख़्वाहिश एक मुसलमान की होती है कि वो ज़िंदगी में एक बार ज़रूर हज काबा जो है वो ज़रूर अदा करे। लेकिन चूँकि हम लोग बहुत सी चीज़ें नहीं जानते होते, बहुत से लोग बड़े कन्फ्यूज़ भी होते हैं हज से पहले, ये करें, ये ना करें, कैसे करना है, कैसे होगा? अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ होता जाता है। अल्लाह ताला रास्ते बनाता है। आप अपनी नीयत जो है आपकी अच्छी होती है और अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते बना देते हैं और आप हज जो है बड़े आराम से, बहुत ही खूबसूरती से हो जाता है। ये मेरे रब का कमाल है। लेकिन कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो आप लोग हज से पहले अगर करते हैं, क्योंकि हज से पहले आपके पास कुछ टाइम होता है, आप लोग ज़्यादातर लोग देखें जो सरकारी हज पे भी जाते हैं या जो हज पे जाते हैं, वो कोशिश करते हैं कि 20 दिन, 15 दिन हमारे पास ज़रूर हों। हज के तो वही 3-4 दिन होते हैं, 5 दिन होते हैं। उसके अलावा जो दिन होते हैं उसमें आप उम्रा करते हैं, आप काबा का तवाफ़ करते हैं, आप अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाते हैं, आप मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत करते हैं। तो ऐसे में कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो आप कहीं कर ना बैठें और आपका हज करने की जो ये ख़्वाहिश है, वो कहीं ज़ाया ना हो जाए। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँ। इस वक़्त मुझे यहाँ बाहर एक गिलहरी नज़र आ रही है, मैं जहाँ पर हूँ, यहाँ पर बहुत सी प्यारी-प्यारी चीज़ें हैं, कभी आपको दिखाऊँगी ज़रूर। लेकिन इस वक़्त मैं आपको ज़रा बताती हूँ कि हज काबा जो है, उसमें आपने जाते हैं जब आप करने के लिए हज क जाएँगे, तो उस दौरान आपने कौन-सी गलतियाँ नहीं करनी और ये सिर्फ़ हज करने वालों के लिए नहीं बल्कि उम्रा करने वालों के लिए भी एक हिदायत है कि आपने प्लीज़ इन बातों का ख़्याल करना है, क्योंकि अब वहाँ पर बहुत सख्तियाँ कर दी गई हैं, क्योंकि लोग कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जिसकी वजह से सारी कौम को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। 2-3 चीज़ें हैं, एक वाक़या भी पीछे रिपोर्ट हुआ जहाँ पे ख़ातून है, उन्होंने एक पैम्पर बच्ची का जो है वो बाहर फेंक दिया और देखिए वो इतनी पाक-साफ़ जगह है, इतनी बड़ी जगह है, खुदा के लिए प्लीज़ ठीक है, आपकी मजबूरी है, जो भी है, अंदर बिन्स मौजूद हैं, कोशिश तो करें कि हरम के अंदर तो मतलब आप उधर कोशिश करें, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है बच्चे हैं, मासूम हैं, कुछ भी हो सकता है। आप इसके बारे में बाकायदा तौर पे फ़तवा भी ले सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं कोई बात यहाँ पे कर दूँ और फिर आपके उलमा के मुताबिक या आपके स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक वो दुरुस्त ना हो, तो ये कम से कम ना कीजिए। उस हदूद के अंदर इस तरह से फेंक के जाना, ये तो बहुत ही ज़्यादती है। जितने भी आप कम पढ़े लिखे हों, जितने भी आप अननोन हों, जितने भी आप किसी गाँव से, किसी ऐसी जगह से उठ के आए हैं जहाँ पर ये चीज़ें बड़ी कॉमन होंगी, लेकिन यहाँ पर तकद्दुस हरम काबा जो है वो डिमांड करता है कि आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़्याल करें। और 2-4 बातें आपको बताती चलूँ, क्योंकि वहाँ पर बैठकर लोगों को शतरंज खेलते देखा गया, वहाँ बैठकर लोगों को फ़ेसबुक के ऊपर स्क्रॉलिंग करते हुए देखा जाता है। मैं आपको एक बात याद दिलाती चलूँ और उसके बाद मैं असल वाक़ये की तरफ आती हूँ। जब आप हमने जब भी पढ़ा, हमने जब भी सुना कि मस्जिद के अंदर कह-कह मत लगाओ, मस्जिद के अंदर बातें मत करो, मस्जिद के अंदर एहतराम को मलहूज़ ख़ातिर रखो, हमने हमेशा से ये पढ़ा। और फिर वो कौन-सी मस्जिद? मस्जिदुल हराम, मस्जिदों में सबसे बड़ी मस्जिद जिसकी इज़्ज़त है, सबसे बड़ी एहतराम के लायक मस्जिद, सभी मसाजिद एहतराम के लायक है, लेकिन ये जो मस्जिद है इसका एहतराम, इसकी इज़्ज़त, इसकी कह लीजिए कि जो इसका मवाज़ना अगर बाकियों से किया जाए तो कोई है ही नहीं। तो यहाँ पर आप कह-कह लगाएँ, बातें करें, फ़ेसबुक के ऊपर स्क्रॉलिंग करें, आप इंस्टा के अकाउंट्स देखें, आपको पता है ये कितना सख्त गुनाह है। मैं मतलब कोई यहाँ पे बैठ के मौलवी नहीं के फ़तवे दूँ या मौलाना नहीं, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि ये मैं अगर इसके बारे में सोचती हूँ और आप लोग भी इस पे गौर कीजिएगा और आइंदा जो होगी गलती उस पे तौबा कीजिए और आइंदा बाज़ आइए। वहाँ पर फ़ेसबुक, इंस्टा, गप्पे लगानी, बातें करना, ये चीज़ें प्लीज़ अवॉइड करें। वहाँ पे लोगों को देखा जाता है कि आपने शतरंज खेलते देखा तो वो तो बहुत बुरा लगा, लेकिन वही आप लूडो खेल रहे हैं अपने फ़ोन के ऊपर और कहाँ हरम काबा में बैठे हुए। निकल जाए ना हदूद से, बाहर निकल के कर लें। वो बाहर बेंचेज़ लगी हुई हैं, बाहर चले जाइए, वहाँ जाके कीजिए। आप मस्जिद के अंदर बैठे हैं, नमाज़ का टाइम है, अगली नमाज़ का वक़्त है, 2 नमाज़ों के बीच में आप कुरान पाक पढ़ें, लेकिन नहीं, आप बैठ के लूडो खेल रहे हैं, आप बैठ के फ़ेसबुक स्क्रॉलिंग करें, मत कीजिए। ज़रूरी काम है, पैगाम देना है, किसी को दीजिए, कुरान पाक पढ़ें। ये थोड़े से लम्हे, थोड़े से दिन आपको मुयस्सर होते हैं, खुदा के लिए ये काम करके अपने गुनाहों में इज़ाफ़ा ना करें, क्योंकि बाकायदा मना किया गया है और हरम काबा की तक़द्दुस के बारे में कहा गया है कि यहाँ पर ऊँची आवाज़ में बोलना, लड़ना, झगड़ना ये सब हराम है, गुनाह कबीरा में शामिल है, तो प्लीज़ ट्राई टू थिंक ओवर इट। अच्छा, अब रिसेंटली मैंने एक वाक़या रिपोर्ट किया था, उसकी भी आपको मैं फ़र्दर डिटेल दे दूँ कि एक लड़का जो है वो जिसके हाथ में जिसे मोबाइल गिरा हुआ मिला था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया, उसने अपनी जेब में डाल लिया था। अब वो जो उस लड़के के वालिदैन हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पे ये बताया है कि वहाँ पे उसको जब ये मोबाइल गिरा हुआ मिला था, उसने कहा
कि किसी के पाँव के नीचे ना आ जाए, इसलिए उसने उसको उठा लिया था और उठा के उसने उसको अपने बैग में डाल लिया था कि मैं बाहर जाकर इसको या तो किसी को पूछूँगा या दूँगा। इसी अस्थना में जब वो तवाफ़ से निकला है, अब पहले हमें ये मालूम हुआ था कि शायद वो काबे की हदूद से बाहर निकल गया था, हरम से बाहर निकल गया था, लेकिन अब ये मालूम हो रहा है जब वो तवाफ़ से बाहर निकला है और वो अभी मस्जिद का रुख कर रहा था, उसी दौरान में उसे शुरते आकर पकड़ कर ले गए, क्योंकि उनके कैमराज़ में देखा गया था कि उसने नीचे से झुककर वो मोबाइल उठाया और उसको अपनी जेब में डाल लिया। वालिदैन वापस आ गए हैं, बेटा जो है क्योंकि उनका टाइम पूरा हो गया था, बेटा वहीं पर जेल में है और बड़ी तकलीफ़ में है और उनका कहना है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारा बेटा जो है यहाँ पर तवाफ़ करने के लिए आया हो और अल्लाह ताला का उम्रा अदा करने आया है यहाँ पर, एक मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ आया अपने माँ-बाप के साथ, वो कैसे चोरी कर सकता है? तो ये बात मेरा दिल भी नहीं मानता है। यकीनन उससे ये गलती हुई है, इसके ऊपर सोचा जाना चाहिए, उसको एक मौका देना चाहिए कि वो इतने पैसे जो लगा कर आया है, तो ये मोबाइल जो है, ये कितनी इसकी कोई मालियत होगी? यकीनन उसने इसी नियत से रखा होगा, मेरा दिल तो यही कहता है, तो इसके ऊपर गौर किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसे आपको पता है चीज़ों की सज़ा तो वहाँ पर हाथ काटने की है, अल्लाह करे उसके लिए आसानी हो और इस बात को एक्सेप्ट कर लिया जाए और आप लोग भी ख़्याल करें कि अगर कोई चीज़ आपको गिरी हुई मिले, उसे उठा के किसी शुरते को पकड़ाएँ, इवन आप तवाफ़ की हुदूद में है ना, तो आप तवाफ़ से बाहर निकलने से पहले-पहले पकड़ा दें। इस बात का आपने बहुत ख़्याल रखना है क्योंकि वहाँ पे इतने वाक़यात हो चुके हैं, लोग उम्रे का कहकर आते हैं, वहाँ पे भिखारी बन के भीख माँग रहे होते हैं, वहाँ पे गलत काम कर रहे होते हैं, बहुत कुछ हो रहा होता है। इन चीज़ों की वजह से अब वहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं, वो इतनी आसानी से आपकी बातों में आके आपको छोड़ते नहीं हैं। गुज़िश्ता दिनों एक खातून गिलाफ़े काबा जो है वो काटती हुई नज़र आई, इसके ऊपर सख्त सज़ा है, आपको हमेशा के लिए आपके ऊपर बैन लगाया जा सकता है। हज उम्रे के लिए लोग काट के ले जाते हैं अकीदत में बेचने के लिए व्हाट्सोएवर। उस खातून को जब पकड़ा जा रहा था तो वहाँ पर लोग जो है उन्होंने हराम-हराम के नारे भी लगाने शुरू कर दिए और ये वीडियो जो वायरल भी हुई। लेकिन वहाँ पे देखा जाता है कि उसको बाकायदा तौर पे रुमाल के साथ पकड़ा गया। लेकिन एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊँ, कई दफ़ा मुझे होता है कि कई दफ़ा ख़वातीन लाइन तोड़ के जब जा रही होती हैं, चूँकि वहाँ पे ख़वातीन नहीं होती हैं, जो शुरते हैं वो मर्द होते हैं हज़रात, तो ऐसे में ख़वातीन को जब पकड़ के कई दफ़ा पीछे किया जाता है, मुझे भी कई दफ़ा बहुत बुरा लगता है, लेकिन आप भी थोड़ा ख़्याल करें क्योंकि उन्होंने वहाँ पे डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। साथ ही एक हमारी एक सजेशन भी है कि वहाँ पे ख़वातीन को भी रखा जाए ताकि ख़वातीन के हवाले से उन्हें ही फॉरवर्ड किया जाए क्योंकि इस पर फिर लोगों का बहुत रद्द-ए-अमल आता है। अब आ जाते हैं उस बात की तरफ कि जिसके पीछे आपका हज जो है वो ख़राब हो सकता है। आपको हमेशा के लिए यहाँ पर आने से आपके ऊपर पाबंदी लगाई जा सकती है जनाब, वो मामला जो है बड़ा ही सीरियस है, यू हैव टू बी वेरी, वेरी केयरफुल अबाउट इट और वो है जनाब वीडियोग्राफ़ी का। आप अगर खाना काबा के आगे खड़े होके वीडियो बना रहे हैं, आपको सख्त सज़ा दी जाएगी। आपको पकड़ा जाएगा, आपको बंद किया जा सकता है, आपको वापस भेजा जा सकता है, आपका हज कैंसल किया जा सकता है। आप बड़े हैरान होंगे, आप कहेंगे जी सारी दुनिया वहाँ बैठ के वीडियोज़ बनाती है। अभी हमने कुबरा खान की शादी के मनाज़िर देखे, वहाँ पे बैठे हुए हैं या हमारे क्रिकेटर हैं अपनी बेगम के साथ गए, उनकी बेगम जो है उनके चेहरे पर प्यार से हाथ फेर रही है। भई ये खाना काबा है, ये आपके इमोशंस को डिस्क्राइब करने की जगह नहीं है, ये अल्लाह के साथ अपनी मोहब्बत और अकीदत का इज़हार करने की, ठीक है आप मियाँ-बीवी हैं, लेकिन मियाँ-बीवी होने का मतलब ये नहीं कि आप पब्लिक प्लेस पर इस तरह की हरकतें करें, दूसरे लोगों को अनकंफर्टेबल करें। वहाँ पे बच्चियाँ होती हैं, बेटियाँ होती हैं, माएँ होती हैं, बहनें होती हैं, बहनें जो अपने भाइयों के साथ हैं, माएँ जो अपने बेटों के साथ हैं, बेटियाँ जो अपने बाप के साथ हैं, उनको ये चीज़ें अनकंफर्टेबल करती हैं और पब्लिकली ये चीज़ें अच्छी नहीं है। अल्लाह ने आपको मियाँ-बीवी ज़रूर बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि आप पब्लिकली एक-दूसरे के चेहरे पे हाथ फेरें, आप पब्लिकली जो है वो अपने इमोशंस को डिस्क्राइब करें, ये चीज़ अच्छी नहीं है। हमें अपने रवायात, इक़दार और अपने इस्लाम का हमारा 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 इस्लाम ये तो नहीं कहता कि आप पब्लिकली यूँ इज़हार करते फिरें। और अब जो है इस चीज़ के ऊपर बड़ी सख्त पाबंदी लगा दी गई है। इन तमाम हरकत व सकनात को देखते हुए मना किया गया है, आप हज पर, उम्रे पर हैं, आप वीडियो नहीं बना सकते। आप हरम काबा के अंदर हैं, आपके बैग पे काबा है, आपने वीडियो बनाई, आप पकड़े गए फ़ौरन। बहुत उनका सिक्योरिटी सिस्टम जो है और कैमरा सिस्टम जो है वो तेज़ है और अब बाकायदा तौर पे वो लोग जो वहाँ पे किसी भी किस्म की वीडियो बनाएँगे, काबे की या काबे के इर्द-गिर्द में, वो आप जो हैं आप सोच लीजिए कि आपके साथ क्या होगा। और खाना काबा के तकद्दुस को जब आप लोग ख़्याल नहीं करते तो फिर इस तरह के कवानीन बनाने पड़ते हैं। वहाँ पे खड़े होके तस्वीर, पोजेज़, ठीक है, आप लोग एक अपने पास महफ़ूज़ करना चाहते हैं एक मंज़र को, एक चीज़ को, हमने भी किया है, ऐसा नहीं कि हमने नहीं किया। लेकिन वाक़ईतन जब ये चीज़ बढ़ती चली जाती है ना, कोई भी चीज़ अक़ीदत, मोहब्बत और कोई भी चीज़ अगर बढ़ती चली जाती है, तो वो कभी-कभी बहुत ही गलत रास्ता इख्तियार कर लेती है। वो रास्ता ये इख्तियार कर गई कि मियाँ-बीवी फैमिलीज़ जो है वो इस तरह से वीडियोज़ फ़ोटोग्राफ्स बना रहे हैं जैसे आप कहीं किसी हनीमून पे आए हुए हैं, ऐसा नहीं है। ये खाना काबा है, ये इबादत की जगह है, बहुत बड़ी जगह है। एक-एक आपका अमल यहाँ पर कई कई गुना, लाखों कह लीजिए, तो फिर यहाँ पर ये सब करके आप अपने क्यों अमाल को ज़ाया करते हैं? जहाँ इतने पैसे लगा कर आए, इतनी मेहनत से आए, इतनी दुआओं के बाद आए,
تو یہاں سے کچھ کما کر جائیے، کچھ نیکیاں کما کر جائیے، عبادت کو عبادت رہنے دیجیے، اور بہت خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد سب سے شیئر کیجیے، ویڈیوز نہیں بنانی، آپ کے بیک میں کعبہ آ رہا ہے، آپ ویڈیو بنا رہے ہیں، آپ فوراً پکڑے جائیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا، آپ نکالے جائیں گے، اور یہ بڑے ہی اسٹرکٹ رولز ہیں، اور حج تک کرنا جو ہے آپ کا روک دیا جائے گا، یہ بڑی سخت ایک پابندی لگی ہے، آپ کو باقاعدہ طور پہ وہاں رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں ان کو فالو کرنا ہوگا، ادروائز آپ پھر بعد میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں نہیں معلوم تھا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔